जय हिंद दोस्तों। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या एफसीआई, जिसको हिंदी में भारतीय खाद्य निगम भी बोलते हैं, की तरफ से वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टों के लिए है और इसमें पोस्टें हैं वो काफ़ी अलग अलग पोस्टें हैं, जिसमें स्टेनो ग्रेड 3 की पोस्टें हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्टें हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 में अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसमें जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल की सीटें हैं। तो ये जो वैकेंसी है काफ़ी अलग अलग पोस्टों के लिए निकली है और अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये जो वैकेंसी है ये जोन वाइज निकली है। तो एफसीआई को 5 जोन में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो जोने हैं इसमें अलग अलग वैकेंसी आई है और हर एक जोन की वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, नंबर ऑफ सीटें उसमें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एफसीआई के इसी नोटिफिकेशन पे आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म आपको जाननी चाहिए वो सारी बातें बताऊंगा। एंड आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वैसे ही अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी जानना हो या कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक होगा और इसका जो अप्लाई लिंक होगा ये डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइएगा। एंड आपको लगे कि यू आर एलिजिबल, आप सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, देन आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। दोस्तों आगे के अभी वीडियो में एफसीआई के इस नोटिफिकेशन को कंप्लीट जानते हैं, डिटेल में जानते हैं और वो सारी बातें जानते हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई या जिसको भारतीय खाद्य निगम भी बोलते हैं की तरफ से वैकेंसी आई है फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टें हैं इसके लिए। इसमें जो पोस्टें हैं इसमें जेई सिविल की पोस्टें हैं, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्टें हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी की पोस्टें हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल पोस्टें हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट की पोस्टें हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसको शॉर्ट में एजी बोलते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्टें हैं। इसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट की पोस्टें हैं, स्टेनो ग्रेड 3 की पोस्टें, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो ये जो सारी पोस्टें हैं और ये सारी पोस्टें जोन में डिवाइड किया हुआ है। अगर सबसे पहले इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात कर लेते हैं तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 6 सितंबर 2022 से ये स्टार्ट होगा। एंड इसका जो लास्ट डेट होगा वो 5 अक्टूबर 2022 होगा। तो आपको एकदम 1 महीने का आपको टाइम मिल रहा है और इन 1 महीने में आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना है और 1 महीने का आपको वेट नहीं करना है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये फॉर्म जैसे ही ये 6 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है आपको तभी ये फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर इसके एज की बात कर लेते हैं कि कौन से एज ग्रुप के जो मेरे दोस्त हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो अगर मैं फॉर द पोस्ट ऑफ जेई की बात करूं, जो जूनियर इंजीनियर सिविल हैं या फिर वो इलेक्ट्रिकल हैं या मैकेनिकल हैं, तो उनके लिए जो एज है वो आपकी मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए। 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। वैसे ही जो जितनी भी एजी की पोस्टें हैं, असिस्टेंट ग्रेड की पोस्टें हैं, इन सारे पोस्टों के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स की होनी चाहिए। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो ग्रेड 3 यू मस्ट बी 25 ईयर्स ऑफ एज। तो आपका जो ये एज ये मैक्सिमम है ये फॉर द कैटेगरी ऑफ यूआर, ये यूआर कैटेगरी के लिए है। अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ओबीसी हो या फिर एससी एसटी एंड जो भी दूसरे कैटेगरी जिसमें रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में, तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है। वैसे दोस्तों अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, तो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर जेई सिविल की अगर बात करें तो जेई सिविल के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा के साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो इधर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, और अगर डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा भी चलेगा, बट 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। वैसे अगर जेई इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल की बात करूं तो इसमें भी सेम है, आपको आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर ये नहीं है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होगा। वैसे अगर स्टेनो ग्रेड 3 की बात करूं तो जो स्टेनो ग्रेड 2 हैं
स्टेनो ग्रेड 2 है। मेनली जो स्टेनो ग्रेड 2 है वो एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए उनके पास, एनी ग्रेजुएट, आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, डजेंट मैटर, तो ये चलेगा। बट जो आपका जो इंग्लिश टाइपिंग का जो स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है, स्टेनो आती है, टाइपिंग आती है, तो आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर असिस्टेंट ग्रेड जो AG जिसको बोलते हैं, AG 3 की अगर बात करूं, जिसमें जनरल जो पोस्ट है AG 3 जनरल, उसकी बात करूं तो ये बस एक सिंपल ग्रेजुएट होनी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट कैन अप्लाई। वैसे ही असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट की बात करूं तो आप एक BCom होने चाहिए। अगर आपने BCom किया हुआ है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर AG टेक्निकल की बात करूं तो AG टेक्निकल में आप एक BSc होनी चाहिए, BSc एग्रीकल्चर, या अगर आप BSc आपने बोटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड साइंस से किया हुआ है, या अगर आपने BTech या BE इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया हुआ है, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने किया हुआ है, तो आप AG टेक्निकल या असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। वैसे ही AG अगर डिपोट की बात करूं तो जो भी डिपो है वो उसमें आप एक जनरल ग्रेजुएट होने चाहिए, जनरल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो AG डिपोट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। ऐसे ही अगर दोस्तों AG हिंदी की बात करूं तो जो हिंदी की पोस्ट हैं इसमें डिग्री अगर आपने किया हुआ मीन्स अगर आप ग्रेजुएट अगर आप हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है हिंदी से, एंड एज मेन सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, एंड ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, मतलब हिंदी से इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना एंड वाइस वर्सा, मतलब इंग्लिश को हिंदी में टाइप करना अगर, या हिंदी को इंग्लिश में टाइप करना अगर आपको आता है, देन यू आर एलिजिबल, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आई थिंक जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ मांगा नहीं, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं विथ एनी सब्जेक्ट तो इसमें 3-4 पोस्ट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे मेरे दोस्त जिनके पास स्पेसिफिक डिग्री है इसमें, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर इसके नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे लेवल पे वैकेंसी आई है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं या वैकेंसी है वो 5043 पोस्टें हैं, जिसमें जो नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं जिसमें 2388 पोस्टें हैं। जो साउथ जोन है FCI का उसमें 989 पोस्टें हैं। जो ईस्ट जोन है उसमें 768 पोस्टें हैं, एंड जो वेस्ट जोन है उसमें 713 पोस्टें हैं। जो नॉर्थ ईस्ट जोन है इनका FCI का उसमें 185 पोस्टें हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 5043 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, और अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आपको ज़रूर ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। या फिर अगर आप स्टेनो जानते हैं, या फिर अगर आप सिविल से आपने किया हुआ है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, मैकेनिकल से किया हुआ है, देन आप फिर भी आपको आप ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर इस किसी भी नोटिफिकेशन का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि सैलरी होता है, तो अगर सैलरी की बात कर लूँ तो इनका जो पे स्केल है वो जो भी JEE की पोस्टें हैं, इधर वो JEE सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, ये इनका जो पे स्केल है वो 34,000 टू 1,03,400 के बीच में आता है। और जितने भी असिस्टेंट ग्रेड की पोस्टें हैं इनका जो पे स्केल है वो 28,200 टू 79,200 के बीच में आता है। वैसे ही जो स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्टें हैं ये 30,500 टू 88,100 के बीच में इनका पे स्केल आता है। तो अगर सैलरी वाइज देखें तो सैलरी काफ़ी हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी, और इसके साथ आपको बहुत सारे अदर अलावेंसेस भी FCI की तरफ से मिलते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, और ये आपको अच्छी सैलरी देती है FCI। वैसे दोस्तों, अगर आगे बढ़ते हैं और अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लूँ तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 रुपीज़ है। उसमें जो भी SC कैटेगरी हैं, जो ST कैटेगरी हैं, जो PWD कैटेगरी हैं, जो वीमेन कैटेगरी हैं, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है। और जो भी दूसरे कैटेगरी के मेरे दोस्त हैं उसको 500 रुपीज़ पे करना होगा एज एप्लीकेशन फ़ी। वैसे ही दोस्तों, अगर इसमें आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर लेता हूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है
ये मेनली जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2 फेज में या 3 फेज में कंप्लीट होता है। जो पहले इनका 2 फेज है, फेज 1 एंड फेज 2, इसमें रिटन एग्जाम होगा, जो कि रिटन एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा। एंड जब आप फेज 1 का रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, फेज 2 का रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका जहाँ भी एप्लीकेबल है वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। लाइक जो स्टेनो की पोस्ट हैं उसके लिए आप उनको स्किल टेस्ट देना होगा, टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड का टेस्ट देना होगा। एंड उसके बाद जो एक सेट जो प्रोसीजर होता है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, एंड उसके बाद सारा प्रोसीजर करके उसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो होगी। जी दोस्तों, अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें जो फेज 1 है, फेज 1 में एक पेपर होगा जो कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। ये जो सारा पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग आपको होगा, तो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट आप मत लीजिएगा। तो जो भी इसका जो फेज 1 का जो पेपर 1 है उसमें 4 पार्ट कंसिस्ट होगा एक पेपर में, जिसमें जनरल इंग्लिश का 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स मिलेगा आपको। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स मिलेगा। मैथ्स का 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स मिलेगा। एंड जो जनरल साइंस जीएस का 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स आपको मिलेगा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है। जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स है। एंड जो इसके लिए टोटल आपको टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जैसा मैंने आपको बताया। तो आप कभी भी एग्जाम देने जाइए जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो तो आपको बचना चाहिए नेगेटिव मार्किंग से। वैसे दोस्तों, इसका जो फेज 2 का एग्जाम है, फेज 2 के एग्जाम में किसी में जो भी पोस्ट हैं उसमें किसी में सिर्फ एक पेपर है, और कोई कोई जो पोस्ट हैं उसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही जो जेई की पोस्ट हैं, इधर वो जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल हों, या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट की पोस्टें हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्टें हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी की पोस्टें हैं, इन सारे पोस्टों के लिए 2 पेपर होगा फेज 2 में, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड जो स्टेनो की पोस्टें हैं इसके लिए पेपर 3 होगा, बस एक ही पेपर है। एंड जो असिस्टेंट ग्रेड जनरल हैं या फिर डिपोर्ट है, इसमें भी पेपर 1 ही होगा, तो एक ही पेपर है। अब ये जो पेपर है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा फेज 2 में, तो जो पेपर 1 है वो सभी के लिए कॉमन होगा, जो सारी पोस्टें हैं। जो पेपर 1 है उसमें इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, एंड जीएस जनरल साइंस से 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स का। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 120 है, एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 120 मार्क्स आपको मिलेगा। इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1.5 घंटे में आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। वैसे ही पेपर 2 जो है, फेज 2 का जो पेपर 2 है, वो जो भी आपका पोस्ट है, जैसे अगर आप जेई के लिए पोस्ट अप्लाई करते हैं तो जेई का जो आपका सिविल का जो भी सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, अकाउंट का सब्जेक्ट है, टेक्निकल जो भी है AG3 के लिए, तो ये पोस्ट स्पेसिफिक इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा। टोटल नंबर ऑफ जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 120 होगा। एंड इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वैसे ही जो पेपर 3 है फेज 2 का, उसमें इंग्लिश से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, उसके बाद जीए है जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, एंड कंप्यूटर अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 120 क्वेश्चन होगा। जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा वो 120 होगा, और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा ये 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही इसमें जो पहला फेज है, फेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा, जो कि सारे पोस्टों के लिए कॉमन है, ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है। इसको फाइनल मेरिट लिस्ट में इससे कोई भी जो मार्क्स है इसका ये ऐड नहीं किया जाएगा। तो पेपर फेज 1 का जो पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग एंड कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। उसके बाद जो फेज 2 का एग्ज़ाम है ये डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन होने या ना होने पे। तो फेज 2 में जो पेपर हैं ये पेपर अच्छा जाना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा।
एंड दोस्तों FCI के इस नोटिफिकेशन की जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, अगर आप स्टेनोग्राफी जानते हैं, शॉर्ट हैंड जानते हैं, एंड अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है विद सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, तो आप एलिजिबल हैं, आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये FCI के इसी नोटिफिकेशन पे बात करना था। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो, इतना सा भी अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है ना, इसका जो अप्लाई लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइएगा, फिर जाके अप्लाई कीजिएगा। वैसे ही अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलता हूँ, फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगा आपसे, या फिर किसी नई अपडेट के साथ मिलूंगा, किसी नई वैकेंसी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।